कठमुल्ला बोलने पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ये बोलने पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं जस्टिस शेखर यादव जी के, जिन्होंने अथा एंड में माफी मांगने से मना कर दिया है। तो इसी बिंदु पर है आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, और एंड में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जस्टिस शेखर यादव जी जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित न्यायाधीश हैं। हाई कोर्ट को अभी भी इलाहाबाद बोला जाता है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बोला जाता है। पहले बता दूं, इससे पहले 14-15 कमेंट आ जाएंगे, सर आपने इलाहाबाद क्यों बोला, कुछ अज्ञानियों के। तो जस्टिस शेखर यादव जी ने दिसंबर 8 को इलाहाबाद बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक सेमिनार रखा गया था। उसमें उन्होंने कुछ बयान दिए थे। वो बयान जब वायरल हुए तो एक उत्तर प्रदेश में कम से कम और जुडिशियल फ्रेटर्निटी में, लीगल फ्रेटर्निटी में एक भूचाल आ गया। ये जो सेमिनार रखा गया था ये यूसीसी पर रखा गया था। उसमें उनके जो बयान थे वो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें जो मुख्य बयान थे वो एक था कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। दूसरा बयान था कि कठमुल्ले ये काम नहीं होने देते। कौन सा काम नहीं होने देते? यूसीसी का काम नहीं होने देते। अब इस पर साहब महाअभियोग की बात हो गई और अपोजिशन पार्टीज के हम इम्पीचमेंट लाएंगे। अब हाल में सुप्रीम कोर्ट के 13 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, वरिष्ठ से मेरा मतलब यह होता है डेजिग्नेटेड सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक पिटीशन डाली है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब के सामने कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। इस बीच इनके बयान का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनको तलब किया और वहां पर इनको डांट लगाई दिसंबर 17 को। 8 दिसंबर का ये बयान है। ये बयान अभी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, मैं थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। वहां इनको डांट लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक देश का चीफ जस्टिस भी होता है और अलग अलग जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके भी चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे कहा जस्टिस बंसाली से कि इस पर हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो जस्टिस बंसाली ने जस्टिस शेखर यादव जी से जवाब मांगा कि एक इंक्वायरी बैठी हुई है, इसमें आप हमें पत्र लिख के बताइए आपका क्या कहना है। तो जस्टिस शेखर यादव जी ने साफ मना कर दिया है कि मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जो भी मैंने कहा है वो न्यायिक पॉलिटी के हिसाब से, डोकरम के हिसाब से किसी भी मापदंड का उल्लंघन नहीं करता है। जो मैंने बार काउंसिल के प्रांगण में सेमिनार में बतौर जस्टिस ये बात बोली है। आमतौर पर पहले का एक दौर था जब जस्टिसेस एंड जज किसी भी आमतौर पे सेमिनार्स में नहीं जाते थे, पहले का दौर बता रहा हूं। फिर बाद में जाने लगे, लेकिन जो बार के हॉल्स हैं या बार के कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं या कोर्ट के जो जहां सेमिनार होते हैं वहां पर जस्टिसेस एंड जज ये इजिली जा सकते हैं, इन पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। और अन्य चीजों में इनके जाने में लेकिन एक क्राइटेरिया है, लेकिन वो क्राइटेरिया सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल छिन भिन कर दिया। वो हर दूसरे दिन भारत में किसी सेमिनार में जाया करते थे। तो साहब ये है इसका लेटेस्ट अपडेट। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर बोला क्या था। पहले ये देख लें बोला क्या था, फिर आगे बात करते हैं। जस्टिस यादव जी ने कहा था, आपको ये गलतफहमी है कि अगर कोई कानून यूसीसी लाया जाता है तो ये आपकी शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। ठीक, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे वो आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपका कुरान हो या हमारी गीता हो, जैसे कि मैंने कहा हमने अपनी प्रथाओं की बुराई को दूर किया है। कमियां थी, दुरुस्त कर लिए हैं। छुआछूत थी, जौहर था, कन्या भ्रूण हत्या थी, वगैरह वगैरह। हमने उन सभी मुद्दों को ठीक किया है।
फिर आप इस कानून को क्यों नहीं हटा रहे हैं कि जब आपकी पहली पत्नी है तो आप तीन और महिलाओं से विवाह कर सकते हैं या 3 पत्नियां रख सकते हैं उसकी सहमति के बिना। यह स्वीकार्य नहीं है। ये उनका मूल बयान था। इसके बाद 2 लाइन थी, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूं कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, और दूसरा ये था कि ये काम कठमुल्ले नहीं होने दे रहे हैं या कठमुल्ला इसके खिलाफ है। प्रथम दृष्टिया जो उन्होंने 2 बातें बोली, जो एग्जैक्ट उनका वो था, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। जर्मी बेंथम की थ्योरी है द हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर। डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे आसान जो तरीका है डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने का, वो ये है कि जितनी भी तुम्हारी जनसंख्या है, तुम जो भी पॉलिसी नीति लाओ वो अधिकतर लोगों को संतुष्ट करनी चाहिए, खुश करनी चाहिए। अब क्या भारत में ऐसी कोई बहुसंख्यक नीति ला सकता है कि ईसाई चर्च नहीं जाएगा, मुसलमान मस्जिद नहीं जाएगा, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, मुसलमान हज पे नहीं जाएगा? नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। लेकिन किसी भी धर्म में, किसी भी मान्यता में जो चीज सामाजिक कुरीति की तरह सामने झलक कर उभर कर आई है, थी पहले से एक रिवायत थी, पर अब नए जमाने में यह लगा कि उस चीज को बदला जाए। भैया पहले सड़कों पर शादियां हुआ करती थी, पार्क में शादियां हुआ करती थी, सड़क रोक ली शादी हो रही है। आज आप क्या कोई सड़क रोक कर शादी कर सकते हैं? आज आप नगर निगम के पार्क में जाकर टेंट डीरा गाड़ सकते हैं? नहीं गाड़ सकते हैं। तो समाज धीरे धीरे रिफॉर्म होता है, या एक अगर हम रिफॉर्म शब्द ना बोलें तो भाई कम से कम बदलता जरूर है, और माना जाता है कि अच्छे के लिए ही बदल रहा है। तो कोई भी आपके जो मूल सिद्धांत हैं उसे कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये जर्मी बेंथम से जब पूछा गया था तो उसने एक्सप्लेन की थी ये बात, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने कहा जो शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको हाईएस्ट हैप्पीनेस के हिसाब से एड्रेस किया जा सकता है थ्रू ए रिफरेंडम। अब हमारे भारत में रिफरेंडम नहीं होता, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या किसी कुरीति को बहुसंख्यक के हिसाब से, अब वो बहुसंख्यक में हिंदू भी हो सकते हैं, उन्हीं हिंदुओं में मिले हुए मुसलमान भी हो सकते हैं। अगर एक आदमी ये कहे कि 80% हिंदुस्तान के लोग भारत माता की जय बोलने में उन्हें कोई शंका या गुरेज या कोई परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा 80% हिंदुओं की बात कर रहा है। उस 80% में बहुत से मुसलमान भी होंगे जिनको भारत माता की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर के हिसाब से जस्टिस शेखर यादव जी ने कोई गलत बात नहीं करी, क्योंकि आप बैकड्रॉप देखिए, वो बैकड्रॉप में इसके बात नहीं कर रहे हैं कि इस देश में अन्य धर्मों के मजहबों के लोगों को रहने का, अपने धर्म मजहब के हिसाब से चलने का, अपने पंथ के हिसाब से चलने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो मुद्दा है सेमिनार का वो ये नहीं है, मुद्दा सेमिनार का यूसीसी है, और यूसीसी में उन्होंने अपनी जो बात बोली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये आपके कुरान और इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो आप समाज है वो ऐसी चीजों को धीरे धीरे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल्स देके बताया। तो ये बात तो यहां तक उनकी बिल्कुल सही है। और फिर मैं बता दूं, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेमिनार हॉल्स होते हैं वहां पे जजेस आमतौर पर रेगुलरली जाके बोलते हैं। उस प्रांगण के बाहर निकल के बोलने में थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्यों बोलने गए थे। तो अब बंसाली साहब को उन्होंने सीजीआई बंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट को लिख के दे दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कठमुल्ला। कठमुल्ला का जब आप वर्ड मीनिंग देखते हैं, जब आप वर्ड मीनिंग में जाते हैं तो आपको यह देखने को मिलता है कठमुल्ला। लेकिन यस, प्रथम दृष्टिया जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है यह कैसा शब्द है, यह कैसा स्लैंग है, स्लैंग है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक शब्द था वो मैं बहुत यूज किया करता था, दैट वॉज बमचिक, BUMCHIC। तो किसी ने, अभी नहीं, पहले, काफी पहले, तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा ये क्या शब्द है? अरे मैंने कहा इसका मतलब होता है बड़ा स्टाइलिश आदमी। कहने लगा नहीं नहीं, ऐसे घर में ना बोला करो।
आई वॉज यंग, मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं बोला करूंगा। अब बमचिक का मीनिंग क्या होता है? रिफर्स टू ए पर्सन हुज सेंस ऑफ स्टाइल एंड फैशन मे बी डिसऑर्डरली, नॉनसेंसिकल एंड रैंडम, बट स्टिल नॉनदलेस लुक्स कूल, फैशनेबल एंड इन स्टाइल। लेकिन ये ऐसा शब्द है जब आप समाज में बोलेंगे, कभी कभी यहां मेरे वीडियो में भी मुंह से मेरे निकल जाता है, तो दूसरे को लगेगा कि थोड़ा सा यार वैसा लगेगा कि ये शब्द कैसे बोला गया, बमचिक। तो इसी तरह का शब्द है कठमुल्ला। बट कठमुल्ला डज नॉट, मुल्ला इज ऑल्सो अ सरनेम, मुल्ला डज नॉट ऑलवेज मीन अ मुल्ला। बट एनीवे, जो आपको मैंने मीनिंग दिखाई वो ये है कि एक ही बहुत ही स्टॉन्च, स्टूपिड, बिगट, एक बहुत ही सख्त आदमी जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वो कहता है जो मैं कह रहा हूं स्पेशली धर्म मजहब के बारे में वो ही सही है। तो ये मीनिंग कोई इस तरह इसका कोई गंदा अब्यूसिव मतलब नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देना पड़ा आज आपको कि बमचिक का मीनिंग कोई अब्यूसिव नहीं है, लेकिन अगर रिजवान अहमद उसको कहीं समाज में बैठकर बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, प्रथम दृष्टि अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन रिजवान अहमद भी अकड़ जाएंगे, कहेंगे नहीं डिक्शनरी दिखा लो, अर्बन डिक्शनरी निकालो, उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तुम लोग कैसे कह रहे हो कि ये शब्द गलत है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो मैं मानता हूं जो स्लैंग की कैटेगरी में आते हैं। ये प्योर कोई इंग्लिश लिटरेचर या ऐसे राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन की वोकैबुलरी में नहीं आते हैं, चाहे वो कठमुल्ला हो, चाहे वो बमचिक हो। मैं एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देके आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन हां, सुनने में पहली बार ये चीज खटकती है, नो डाउट अबाउट खटकती है। लेकिन जस्टिस, वो भी जस्टिस हैं, जस्टिस यादव जी ने कह दिया है कि मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव या स्टबर्न, जिद्दी किस्म के जो धर्मगुरु हैं। जस्टिस यादव यहां बस एक जगह गलत हैं कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि यूसीसी के खिलाफ सिर्फ कठमुल्ला है और कोई मुसलमान नहीं है, तो यहां जस्टिस शेखर यादव जी पूर्णतः गलत हैं। क्योंकि अगर कोई सच्चा और असली मुसलमान है तो वो सब यूसीसी के खिलाफ हैं। जो यूसीसी की पैरवी कर रहा है कि नहीं सामाजिक कुरीतियां खत्म होनी चाहिए, जो रिवायतें थी उनमें बदलाव आना चाहिए, वो सब मुनाफिक हैं। तो यहां तो एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जस्टिस शेखर यादव जी गलत हैं। और दूसरा कि उन्होंने जो अपने इलस्ट्रेशन में बातें बोली कि आप ये नहीं मान सकते कि इस्लाम को कोई खतरा है, हमने भी अपनी कुरीतियां ठीक की हैं वगैरह वगैरह, आपको भी ठीक करनी पड़ेंगी क्योंकि सेमिनार यूसीसी का हो रहा था। यहां तक बिल्कुल ठीक है। यस, कठमुल्ला एक स्लैंगिश टर्म है जिसका धरातल पर मीनिंग कोई गलत नहीं होता। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं जैसे बमचिक। लेकिन यस, अगर एक जस्टिस अपना ऑर्डर लिख रहा है, कोई जजमेंट लिख रहा है, तो उसमें वो बमचिक वर्ड भी यूज नहीं करेगा। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस ऑर्डर में वो कठमुल्ला वर्ड भी यूज नहीं करेगा। और समाज में आमतौर पर इस तरह के शब्द जिम्मेदार लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर यूज कर दिया गया है और उसकी हम लिटरल मीनिंग में जाते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात सामने निकलकर नहीं आती है। बिल्कुल मैं फेयर असेसमेंट करके बता रहा हूं। और अब आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए कि एक जस्टिस को बोलते हुए, अपनी बात रखते हुए कठमुल्ला शब्द टेक्निकली तो वो गलत है, हर मुसलमान इसके खिलाफ है चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो, और जो नहीं है वो मुनाफिक है। पर चलिए एज अ सोशल रिलीजियस कमेंटेटर उस टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता हूं। आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या जस्टिस शेखर यादव जी को जो भी उन्होंने बोला कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैं लिटरल सेंस, एकेडमिक सेंस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक आम भाषा में, सामाजिक सेंस से। इसका जवाब मुझे जरूर लिख के आप लोग दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।